सब ने मेरी राम राम भाई। जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सु विक्की हरियाणवी और बादली में पहुंचे। हाँ, लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज होने लग रही हैं और कल रात में तो धमाका ही हो गया। सीटिंग जो सीएम दिल्ली के तीसरी बार लगातार सीएम बने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। उसके विरोध में आज आम आदमी पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया गठबंधन तुमने दिखता होगा, तस्वीरें में देखने लग रहे हो। मेरे साथ जो हैं वो जाने माने चेहरे बादली विधानसभा हैं, मास्टर रणबीर गुलिया जी, और कांग्रेस की तरफ से जो हमारे काले प्रधान जी हैं, पहला भी हमने वीडियो डाली थी इनकी, क्या नाम है, युवा सचिव हैं हमारे प्रदेश के, तो काले प्रधान जी भी हैं और मास्टर जी भी हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो तुमने दिखने लग रहा है गठबंधन है इंडिया के तहत। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में के मुद्दा था, के रहे आप मास्टर जी, के बात थी? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो बीजेपी की तानाशाही और गलत रवैये के खिलाफ थी। और अरविंद केजरीवाल जी विपक्ष की एक मुखर आवाज़ हैं जो सच को उठाते हैं, सभी मुद्दों पे बात करते हैं और उसी आवाज़ को दबाने के लिए अनर्गल बात करके, झूठे ब्लेम लगा के, झूठा दोषारोपण करके भारतीय जनता पार्टी उनकी आवाज़ को दबाना चाह रही है। और आम आदमी पार्टी जब से इंडिया गठबंधन के साथ गई है तो बीजेपी की नींद हराम हो गई है। वो लोग, उनको अपनी हार साफ झलक रही है और उस हार के चलते वो कुंठित हैं, व्यथित हैं और उसी के चलते इस तरह की कार्रवाई को अंजाम भी दे रहे हैं। उन लोगों ने पूर्व में आम आदमी पार्टी के 3 हमारे जो आदरणीय सदस्य थे, जो हमारे मंत्रीगण थे, उनको गिरफ्तार किया। आज तक भी 2.5 साल के बाद भी कोई भी बरामदगी वो उनसे नहीं दिखा पाए हैं। जब नंबर आता है विपक्षी पार्टियों का, चाहे वो आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस है, चाहे हेमंत सोरेन जी हैं, चाहे अखिलेश जी हैं, चाहे तेजस्वी यादव जी हैं, चाहे लालू जी हैं, जब विपक्ष का नंबर आता है, चाहे वो संजय राउत जी हैं, तो ईडी, सीबीआई और सारा तंत्र, शासन प्रशासन पहले तो विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करता है और उसके बाद कहता है कि हम सबूत जुटाएंगे। लेकिन जब बीजेपी के गुंडों का, बलात्कारियों का, उनके षड्यंत्रकारियों का और उनके आतंकवादियों का जब नंबर आता है तो सारा तंत्र और शासन प्रशासन बोलता है कि पहले हम इनके खिलाफ सबूत जुटाएंगे, इनकी जांच होगी और बाद में इनकी गिरफ्तारी होगी। जो पूरे देश ने देखा, ब्रजभूषण शरण सिंह, जो 14 बेटियों ने यह बोल दिया जिसको कि इसने हमारे साथ गलत व्यवहार, दुर्व्यवहार किया है, यौन उत्पीड़न किया है, उसके बाद उसमें पोक्सो की धारा, इतनी खतरनाक धारा में उसके खिलाफ एफआईआर थी, आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। संदीप सिंह हरियाणा का इनका मंत्री, हमारी जो महिला कोच बेटी है, इस बादली विधानसभा की बेटी है, वो उसने सरेआम मीडिया के सामने आके, सारे प्रदेश के सामने आके उसने बोला कि मेरे साथ संदीप सिंह ने दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद भी खट्टर साहब बोलते हैं कि ये नहीं हटेगा, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। जो लोग गिरफ्तारी के लायक और जेल में जाने लायक हैं, उसको तो भारतीय जनता पार्टी अपनी गोद में बिठा के मलाई खिला रही है, और जो लोग सीधे, सच्चे, ईमानदार और देश की मुखर आवाज हैं, उनको जेल में डालने का काम कर रही है। लेकिन गुलिया साहब, एक बात है, बीजेपी की तरफ से जो कैबिनेट मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि कानून सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई सीएम नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। जब समन बार बार भेजे जा रहे थे तो उस पे पेश होना चाहिए था केजरीवाल जी ने, वो नहीं हुए, इसलिए ये फैसला लिया गया। वो सम्मन ही, हर सम्मन का जवाब दिया गया है, वो गैर कानूनी और असंवैधानिक हैं। सम्मन ही ठीक नहीं है, कानून संगत नहीं है। और जो बीजेपी के मंत्री कानून की दुहाई दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कानून की कौन सी किताब पढ़ी है? वो 8वीं फेल मंत्री हैं, 8वीं फेल मंत्री हैं जो कानून की दुहाई दे रहे हैं। उनको कानून का कै ख भी नहीं पता है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, आपको पता है, शिक्षा मंत्री है तो उनकी डिग्री देखिए। इसीलिए तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, मैं आपके माध्यम से दोबारा उनको चैलेंज करता हूं कि आप आइए ना, बताइए आपको कानून का क्या पता है। अगर आपको कै ख भी पता है तो हम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को जायज मान लेंगे। अगर आपको कानून का कै ख भी पता है ना, तो आप आइए, हमें बताइए, समझाइए।
अगर मैं ज्यादा तो क्या, तो भी हम अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को जायज मान लेंगे। जिस तरीके से सीएम आवास का घेराव करने के लिए गंभीर चोटें आई हैं आज, तो इसमें आप किस तरीके से देखो? ये देखिए, ये बाबा साहब जी द्वारा दिए गए संविधान को बचाने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। ये उसी संविधान की हत्या के तहत है। ये निरंकुशता है, ये हिटलरशाही है, ये तानाशाही है, ये किसी भी लोकतंत्र में मान्य नहीं है। सभी को लोकतंत्र प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से एक अधिकार देता है धरना प्रदर्शन का। शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रजातंत्र में अपनी बात रख सकते हो, और उसी आवाज को, उसी बात को, उसी सच्चाई को दबाने का लठ के माध्यम से, लठ तंत्र के माध्यम से, जबरदस्ती और शासन प्रशासन तंत्र के माध्यम से बीजेपी कोशिश कर रही है संविधान को खत्म करने के लिए। इनके एक नेता ने ऑफिशियली बयान दे दिया है कि हमें आप इतनी इतनी सीटें दीजिए, हम अगर 2024 में चुन के आते हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। तो अब देश और प्रदेश की जनता इससे ज्यादा क्या समझेगी? ये समझने के लिए मेरे हिसाब से उनका ये बयान ही काफी है। प्रधान जी, आप जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ हो, आपने क्या लगा है कल की जो घटना हुई है, सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, उसमें आप किस डाले हो? बिल्कुल गलत हुआ भाई। ये लोकतंत्र की हत्या है, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे कल इन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नाजायज तरीके से अंदर किया, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इंडिया गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं। लोकसभा में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा, और एक सीट पे जो है आम आदमी पार्टी को सहमति मिली है, 9 सीट पे जो है कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। तो रोहतक सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, पूरे प्रदेश की नहीं, अब तो देश की हॉट सीट हो रही है। उस सीट पे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय सांसद भाई जो हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। आप कितने आश्वस्त हो कि भाई आम आदमी पार्टी का सहयोग मिलने के बाद कितनी बढ़त मिलेगी? जो रोहतक सीट है ना, वैसे तो हम 10वीं सीटों पर चुनाव जीतेंगे, परंतु जो देश की महापंचायत और जो लोकसभा की जो 543 सीटें हैं ना, पूरे देश की सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा सीट की दीपेंद्र भाई हुड्डा की होगी। पिछली बार की हार को आप कहाँ से देख रहे हो कि भाई क्या कारण रहा था और उसको कैसे वो निकल पाओगे? वह पिछली बार भी नहीं आ रहे थे हम, वो हमारे साथ धोखाधड़ी हुई थी, गलत तरीके से हमारे को हराया गया था। अब की बार ना तो हम बर्दाश्त करेंगे, और इनकी जो चालबाजी साजिश है उसको हम सब समझ चुके हैं। और अब की बार चुनाव ऐसा होगा, अब पूरे प्रदेश में एक अलग लहर होगी, और भाई इनके खाते को सीटें ना बचे। कुरुक्षेत्र से आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सुशील गुप्ता जी लड़ने लग रहे हैं, उसमें कांग्रेस का आपके साथ साथ सहयोग है। आप कहाँ देख रहे हो कांग्रेस कितना सहयोग कर रही है, क्या क्या कुछ है? वहाँ हर विधानसभा में कांग्रेस का हर एक साथी पूरा सहयोग, साथ और समर्थन कर रहा है, और बीजेपी के खिलाफ ये लड़ाई है। बीजेपी की भी पार्टियां, इनेलो और जेजेपी, वो थोड़ा सा प्रयास कर रही है कुछ वोट काटू के रूप में वहाँ पे उभरने की, लेकिन जनता आज समझदार है, वो समय चला गया है, उनको कोई वोट डलने वाला नहीं। ये चुनाव देश में बीजेपी और एंटी बीजेपी, देशभक्त और अंधभक्तों के बीच हो रहा है। जो देशभक्त हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, जो अंधभक्त हैं वो बीजेपी के साथ। आपने एक डायलॉग बोला बीच में कि बीजेपी की को पार्टी जेजेपी और इनेलो, आप किस तरीके से कैसे को इस बात ने? आपने देखा दुष्यंत चौटाला जी ने पिछला चुनाव लड़ा, जब पिछला चुनाव लड़ा तो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का नारा देके लड़ा कि बीजेपी को जमुना पार भेज देंगे, और जब उसकी 10 सीटें आ गई तो बीजेपी के साथ ही गठबंधन करके 5 साल मड़ाई खाई सरकार में खूब भ्रष्टाचार किया, और अब जब दोबारा चुनाव आया तो वोट काटने के लिए फिर अलग हो गए हैं। ये तो प्रदेश की जनता जानती है आज। लेकिन इनेलो का तो इसमें इनेलो का इसमें ये सहयोग है कि जब राज्यसभा की सीटें आती हैं तो इनेलो बीजेपी के साथ खड़ी मिलती है, जब सरकार गिराने की बात होती है तो इनेलो बीजेपी के साथ खड़ी मिलती है। अगर भविष्य में इनेलो को 2-4 सीटें आ गई तो दुष्यंत चौटाला का स्थान इनेलो ले लेगी और वो फिर बीजेपी के साथ चली जाएगी। ये दोनों ही बीजेपी की भी पार्टियां हैं। गुलिया साहब, इंडिया गठबंधन का एनडीए के साथ है, लेकिन ये दो पार्टी हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जेजेपी और इनेलो, ये ना इंडिया के साथ हैं ना एनडीए के साथ हैं। तो आप इन दोनों पार्टियां ने किस तरफ देख रहे हो? देखिए, ये आप शायद पत्रकार महोदय गलत कह रहे हो। ये दोनों ही बीजेपी के साथ हैं, पूर्व में बीजेपी के साथ रही, बीजेपी सरकार का हिस्सा रही गठबंधन में ये पार्टियां,
और भविष्य में इनको 2-4 सीटें आ गई और बीजेपी को उन सीटों की जरूरत रही तो ये भविष्य में भी बीजेपी के साथ ही जाएंगी, ये एनडीए का हिस्सा हैं। अब चुनाव जो है वो एनडीए और इंडिया में है और इंडिया जीतता आया है, इंडिया जीतेगा, इंडिया अपराजेय है, इंडिया को कोई नहीं हरा सकता। जो यो इब चल रहा है इसमें जो आपका विरोध प्रदर्शन चल रहा है वो कौन कौन से जिले में चल रहा है और आगे क्या कार्रवाई रहेगी वो दर्शकों को कुछ बताओ। देखिए, आज आम आदमी पार्टी का प्रदेश का देश का हर कार्यकर्ता दुखी है, व्यथित है। प्रदेश की एक आम जनता, देश की आम जनता, उसके मन में एक टीस है कि जो आदमी गरीब के बच्चों को शिक्षा देता है, एक ज़रूरतमंद को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देता है, लोगों को रोजगार देता है, बहन बेटियों को सुरक्षा और उनको बस में फ्री किराया देता है, बुजुर्गों को सम्मान से तीर्थ यात्रा कराता है और उसके बाद भी 10 साल में उसका जो बजट है दिल्ली का उस पर कोई कर्जा नहीं होने देता, इससे बड़ा ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण कोई नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल में सब काम करके दिखाए, लोगों को फ्री सुविधाएं भी दी और दिल्ली के बजट को भी प्लस में रखा। आज लोग सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये जो जुल्म हो रहा है, अत्याचार जो हो रहा है वो गलत और नाजायज है। इससे देश और प्रदेश की जनता में एक बहुत गलत मैसेज गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक तरह से ये समझ लिए उनका उल्टा काल शुरू हो गया है, उनका विनाश काल शुरू हो गया है, मील का पत्थर साबित होगा। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से देश प्रदेश में रोष है, आम जनता इससे दुखी है। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार ली है। प्रधान जी, रोहतक लोकसभा की जो हमारी जनता है उसने आप किस तरीके से संदेश दोगे? एक प्रदेश युवा सचिव हैं आप, तो क्या संदेश दोगे? देखिए भाई, मैं सब युवा भाइयों से भी, सभी भाइयों से कहता हूँ, बड़े बुजुर्ग कहता हूँ भाई, ये जो चुनाव है ये आने वाले प्रदेश की जो एक राजनीति का फैसला होगा और देश में बदलाव होगा। और भाई रोहतक लोकसभा सीट पूरे देश में सबसे एक नंबर पर बड़ी जीत लेकर हम इस पर आगे बढ़ेंगे और भाई सबसे बड़ी जीत होगी देश में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या साथियों को क्या संदेश दोगे? देखिए, आने वाला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव, ये समझिए आप प्रजातंत्र को और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। और मैं आप सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सच और झूठ का फैसला करके सच और झूठ के साथ चलिए। और मेरी उम्मीद ये है कि आप सच के साथ चलेंगे। जब आप आत्मा से अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे तो सच के साथ चलने पे जब वो रास्ता जो होगा वो इंडिया गठबंधन का रास्ता है। आप इंडिया गठबंधन का साथ दीजिए और सच का साथ दीजिए, संविधान को बचाइए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मिलते रहेंगे। आपने लगातार जो है चुनावी सरगर्मियां जो जितनी तेज होती जान लग रही हैं, सर्वे भी दिखावांगे, गामा में भी जावांगे। वीडियो ने घनी घनी शेयर कर दियो भाई, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।